हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है सिलियरी पेशी संकुचनशील संरचना है जिससे कि विकल्प ए है कुछ प्रोटोजोअन्स के सीलिया की गति करते हैं, विकल्प बी है हृदय के वाल्व को अखंड रखती है, विकल्प सी है मानव नेत्र की फोकस दूरी को परिवर्तित करती है तथा स्क्लेरा व आइरिस के जोड़ पर मिलती है, विकल्प डी है सर्दियों में मानव रोमों को खड़ा रखती है तथा त्वचा में स्थित होती है। तो इस प्रश्न में हमसे सिलियरी पेशी के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह सिलियरी पेशी के विषय में है। सिलियरी पेशी, तो सिलियरी पेशी के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं सिलियरी पेशी को। तो जो सिलियरी पेशी है वह एक अरेखित पेशी है, अरेखित पेशी या फिर जिसे हम बोलते हैं चिकनी पेशी है, अरेखित पेशी या फिर यह चिकनी पेशी है। तो ये जो पेशी होती है ये आंख की मध्य परत में स्थित होती है। आंख की मध्य परत में ये क्या होती है, स्थित होती है, मध्य परत में स्थित होती है। इसके अतिरिक्त आंख में ये फोकस दूरी का क्या करती है, नियंत्रण करती है। क्या करती है, फोकस दूरी का ये नियंत्रण करती है। आंख में फोकस दूरी का नियंत्रण करती है सिलियरी पेशी तथा स्क्लेरा व आइरिस के यह जोड़ पर स्थित होती है। स्क्लेरा और आइरिस का जो जोड़ होता है, आइरिस का जोड़, वहां पर यह क्या होती है, स्थित होती है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है कुछ प्रोटोजोन्स में सीलिया की गति करते हैं। तो ये जो सीलिया होता है यह एक अलग चीज है तथा सिलियरी पेशी एक अलग चीज है। तो सीलिया के माध्यम से गति होती है परंतु यह सिलियरी पेशी से संबंधित नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। विकल्प बी है हृदय के वाल्व को अखंड रखती है, यह भी हमारा गलत है। विकल्प सी है मानव नेत्र की फोकस दूरी को परिवर्तित करती है। बिल्कुल, जो सिलियरी पेशी है मानव नेत्र की फोकस दूरी को परिवर्तित करने का कार्य करती है तथा स्क्लेरा व आइरिस के जोड़ पर यह प्राप्त होती है। बिल्कुल, यह हमारा सही है। विकल्प डी है सर्दियों में मानव रोम को खड़ा रखती है तथा त्वचा में स्थित होती है। तो यह त्वचा में स्थित नहीं होती, यह आंख में स्थित होती है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।